प्रिय मित्रों, एक बार माता संतोषी अपने ध्यान में लीन थीं कि तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने माता संतोषी को देखते ही सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि की मधुर आवाज सुनकर माता संतोषी ने अपनी आंखें खोलीं और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। माता संतोषी का प्रश्न सुनकर नारद मुनि बोले, हे मां संतोषी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप सदैव अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं और उनके बारे में सब कुछ जानती हैं। नारद मुनि की बात सुनकर माता संतोषी ने कहा, हे नारद मुनि, आपने सत्य कहा है। इस संसार में जो भी मेरा सच्चा भक्त है, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ और उसकी हर मनोकामना पूरी करती हूँ। और आप भी मेरे सच्चे भक्तों में से एक हैं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कोई जिज्ञासा है। आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर हूँ। माता संतोषी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे मां संतोषी, आपने तो अनेक पापियों का संहार किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एक पापी इंसान धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान बन सकता है, और कौन सी वह शक्ति है जिससे एक पापी इंसान अपने पापों से तौबा कर लेता है। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर माता संतोषी मुस्कुराई और बोली, हे नारद मुनि, आपका यह प्रश्न समस्त संसार के कल्याण के लिए है। मैं अवश्य आपको इसका उत्तर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाती हूं। यह कथा ज्ञान से परिपूर्ण है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस संसार का जो भी स्त्री या पुरुष इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। यह कहकर माता संतोषी ने कथा आरंभ की और नारद मुनि ध्यानपूर्वक सुनने लगे। प्रिय मित्रों, मां संतोषी कथा सुनाते हुए कहती हैं कि हे मुनिराज, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पंडित जी अपने परिवार के साथ रहते थे। पंडित जी अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और विद्वान थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वे न वेदों और पुराणों के ज्ञानी थे, बल्कि गांव वासियों की हर संभव सहायता भी करते थे। वह हमेशा धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में व्यस्त रहते थे। गांव के निकट एक घना जंगल था, जहां जाने से लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस जंगल में एक शक्तिशाली और क्रोधी नागिन का वास है। गांव में हुई कई अजीब घटनाओं का श्रेय लोग उस नागिन को देते थे, जिससे गांव वाले जंगल में जाने से बचते थे। माता संतोषी कथा सुनाते हुए आगे कहती हैं कि हे मुनिराज, एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए पंडित जी को एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ी, जो केवल जंगल में मिलती थी। पंडित जी निडर थे और उन्होंने जड़ी बूटी लाने का निश्चय किया। वे अकेले जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में चलते हुए पंडित जी का सामना एक बड़े सांप से हुआ। सांप की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका रूप भी भयानक था, परंतु पंडित जी भयभीत नहीं हुए। वे जानते थे कि अगर उनका इरादा सही है तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। प्रिय मित्रों, सांप धीरे धीरे नागिन में बदल गया और पंडित जी से बोला, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्यों आए हो? पंडित जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं एक साधारण पंडित हूँ और गांव के एक बीमार व्यक्ति के लिए एक जड़ी बूटी लेने आया हूँ, जो केवल इस जंगल में मिलती है। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। नागिन ने पंडित जी के सच्चे और भोलभाले स्वभाव को पहचान लिया। वह समझ गई कि पंडित जी एक धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति हैं। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रभावित होकर मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी दे सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा एक वचन चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं अवश्य करूँगा। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? नागिन ने कहा, मैं एक किले में रहती हूँ जो तुम्हारे गांव के पास है। उस किले में एक अत्याचारी राजा रहता है, जो बेहद अय्याश और निर्दयी है। वह मेरे नाग समुदाय को सताता है और हमारे जीवन को कठिन बना देता है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए उस राजा के खिलाफ कुछ करो। वह राजा स्वार्थी और निर्दयी था, जिसकी रुचि केवल भोग विलास में थी। उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। राजा अपना अधिकांश समय महल में उत्सव, नृत्य और गायन में बिताता था। उसकी क्रूरता की हद ये थी कि उसने अपनी सेना को गांव वासियों से जबरन कर वसूलने का आदेश दिया था। हर बार किसी न किसी बहाने से वह गांव वालों से धन की उगाही करता रहता था। राजा की एक और कुटिल आदत थी। वह जंगल में शिकार करने जाया करता था, जहां वह निर्दोष जानवरों का शिकार करता था। उसने कई बार नागों को भी मारा था, जिससे नागिन का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। प्रिय मित्रों,
पंडित जी के मन में गहरा संघर्ष चल रहा था। एक ओर वे जानते थे कि राजा अत्याचारी है और गांववासी उसके अत्याचारों से त्रस्त हैं, परंतु दूसरी ओर वे अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने को सही नहीं मानते थे। पंडित जी ने नागिन से कहा, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं और मेरे लिए किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना उचित नहीं है। मैं राजा के अन्याय के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझता जिससे मैं धर्म का पालन करते हुए तुम्हारी सहायता कर सकूं। नागिन ने धैर्य से पंडित जी की बात सुनी और उत्तर दिया, तुम्हें षड्यंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि तुम राजा को उसके कर्मों का परिणाम दिखाने में मेरी मदद करो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य का प्रकाश फैलाना है और मैं अपनी शक्ति से उसे सही दिशा दिखाने का प्रयास करूंगी। प्रिय मित्रों, पंडित जी ने कुछ समय विचार करने के बाद अंततः निर्णय लिया कि वह नागिन की सहायता करेंगे, लेकिन अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए। उन्होंने नागिन से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि राजा अपनी गलतियों को समझे और अपने पापों से तौबा कर ले। नागिन ने पंडित जी की शर्त मान ली और कहा, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। तुम राजा को सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करो और यदि वह नहीं मानता तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पंडित जी ने महल में जाकर राजा से भेंट की। उन्होंने राजा को उसके अत्याचारों और अय्याशी के बारे में बताया और उसे समझाने का प्रयास किया कि ऐसा व्यवहार न केवल उसे बल्कि उसकी प्रजा को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन राजा ने पंडित जी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। नागिन को जब यह पता चला कि राजा ने पंडित जी की बातों को अनसुना कर दिया है और उनके प्रयास बेकार हो गए हैं, तो वह बेहद क्रोधित हो गई। उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि वह राजा को सबक सिखाने की ठान ली, लेकिन उसके भीतर कहीं एक दया की भावना भी थी। उसने पंडित जी से कहा, मैं एक और प्रयास करूंगी, लेकिन इस बार मेरे तरीके कठोर होंगे। अगर राजा फिर भी नहीं सुधरा तो मुझे नागलोक की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। पंडित जी ने नागिन को समझाया, यदि तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमें किसी हिंसा का सहारा न लेना पड़े। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे राजा का अहंकार समाप्त हो और वह शांति से अपना जीवन जी सके। नागिन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक चाल चली। उसने पंडित जी से कहा, राजा को अब वह देखना होगा जो उसने कभी नहीं सोचा। मैं उसे अपने रूप में मोहित कर दूंगी और वह मेरे वश में आ जाएगा। वह मेरे प्रेम में बंध जाएगा और तब मैं उसे सिखाऊंगी कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। नागिन ने अपने नागरूप को छोड़कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी मोहक और आकर्षक सुंदरता में ऐसा जादू था कि कोई भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं सकता था। पंडित जी के मार्गदर्शन में उसने राजा के महल की ओर कदम बढ़ाए। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे महल में फैल गई। जैसे ही राजा को यह खबर मिली कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री उसके महल के द्वार पर है, वह तुरंत उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही राजा ने नागिन को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी सारी अय्याशी और क्रूरता को भूलकर नागिन के प्रेम में पड़ गया। राजा ने नागिन से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? राजा ने नागिन की ओर देखते हुए कहा, और तुम इस महल में क्यों आई हो? तुम्हारी सुंदरता ने मुझे इतना आकर्षित किया है कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। नागिन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण स्त्री हूं, लेकिन मुझमें कुछ विशेष शक्तियां हैं। मैं यहाँ आपके पास इसलिए आई हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप एक महान राजा हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा गुण छिपा है जिसे जगाने की आवश्यकता है। यदि आप मेरी बात माने और मेरा हाथ थामे तो मैं आपको उस मार्ग पर ले जा सकती हूं जो आपको सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। राजा, जो नागिन की मोहकता से प्रभावित था, तुरंत उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए भी तैयार हूं। नागिन ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। तुम्हें अपनी प्रजा का ध्यान रखना होगा, अपने कार्यों में सुधार लाना होगा और एक धर्मनिष्ठ राजा बनना होगा। तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार होंगी। राजा ने नागिन की शर्त स्वीकार कर ली।
उसके दिल में अब केवल नागिन के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना थी। उसने अपनी क्रूरता और अत्याचार को त्यागने का निश्चय किया और नागिन से वचन दिया कि वह एक अच्छे राजा के रूप में अपनी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित रहेगा। राजा ने नागिन के साथ विवाह के बाद अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। वह अब अपनी प्रजा के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था। उसने गांव वालों पर से सभी कर हटा दिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। जंगल में जानवरों का शिकार भी बंद कर दिया और जंगल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करने लगा। राजा के इस परिवर्तन को देखकर नागिन प्रसन्न हुई। उसे यह महसूस हुआ कि राजा अब अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा है और सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। पंडित जी भी ये देखकर संतुष्ट हुए कि उनकी मेहनत रंग लाई है और बिना किसी हिंसा या क्रूरता के राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। नागिन ने राजा से विवाह करके न केवल उसे प्रेम के बंधन में बांध लिया, बल्कि उसके जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। अब राजा और नागिन ने मिलकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू किया। राजा ने एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। नागिन ने अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया और अपने नागलों को भी सुरक्षित रखा। पंडित जी ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और संतुष्ट हुए कि उन्होंने एक कठिन परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करते हुए सही मार्ग अपनाया। नागिन ने पंडित जी को धन्यवाद देते हुए, आपके ज्ञान और धैर्य ने मुझे सही मार्ग दिखाया। आपने राजा को सत्य का मार्ग दिखाने में मेरी सहायता की और इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। इस प्रकार नागिन और राजा ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां न्याय, प्रेम और करुणा का वास था। गांववासी अब बिना किसी भय के अपने जीवन को सुख और शांति के साथ जीने लगे और जंगल भी पहले से अधिक सुरक्षित और संरक्षित हो गया था। माता संतोषी की इस कथा को सुनकर नारद मुनि को समझ आ गया कि प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जिसे पाकर एक पापी इंसान भी धर्म की राह पर चलने लगता है। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में मां संतोषी अवश्य लिखें, नहीं तो मां संतोषी नाराज हो जाएंगी। धन्यवाद।